याद है हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर k इज इक्वल टू था क्या? नहीं, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, ऐसा भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। पर हमारे पास अभी निकालना तो k है, k ही ऊपर होगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लॉग याद आया हो तो pi अपॉन में 2pi माइनस pt, ये था ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था जिसमें डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर दिया था, बट आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्ट नहीं करा हुआ, उससे उसका आंसर एक चेंज आ रहा है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएगा तो आपको ये जो फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी, मींस आपको डेरिवेशन ये वाले फॉर्मूला की यहाँ पर करनी है, मतलब आपको एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है, फिर ये काम करना है। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको सिखा देती हूँ क्या डेरिवेशन करनी है, क्या चेंजेस करने हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का 4 से 5 मार्क्स में आता है, इवन 3 मार्क्स में भी आता है, देन यू नीड टू डू डेरिवेशन, तब आपको करनी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो जैसे मैंने कराया था, यू विल गेट योर आंसर, डजंट मैटर, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले यू विल सी द रिएक्शन ओवर देयर, और अगर कितने बच्चों को याद है हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी कुछ ऐसे ही करा था। इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन को पीआई मान लो, और ये 0 ये 0। अब पीआई में से कुछ पार्ट रिलीज होगा जो यहाँ पे बनेगा, तो आपको याद है इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, रिएक्टेंट में से कुछ पार्ट जाएगा तो प्रोडक्ट में वो फॉर्म होता है, और वो कुछ पार्ट डिसाइड करता है इसके आगे लिखा हुआ नंबर। इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ से 2x जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बच्चों 2x, और यहाँ क्या बनेगा x। ये 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 था, ये 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 है, ये x को क्योंकि O2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप सबको पता है टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। टोटल में आप सबको क्या करते थे, ऐड पी माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये कैंसिल हो गया, तो p टोटल कितना आया, pi प्लस x। ये पूरी डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला कराया था, पर आपके एनसीईआरटी का ये एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने ये वाला क्वेश्चन को डेरिवेशन से सॉल्व करा हुआ है। तो द वे ऑफ एनसीईआरटी डूइंग वो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x क्या होगा, pt माइनस pi। What's P total बच्चों? What's P total? जल्दी बोलो। या एक काम करो आप लोग, यहाँ पर P total की वैल्यू हमें पता है ना यार, ये तो रहा P total, यार 0.15 नहीं है, 512 है ना। और P इनिशियल भी है मेरे पास, माइनस करेंगे x कितना आ गया बोलो, 0.012x आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला दिख रहा है आपको सामने, तो अब आप करोगे क्या, आपके पास P इनिशियल कितना है बोलो, वही रखना है आपको, ठीक है। यहां से आपके पास यहाँ पे K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, ये वैल्यूज आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे रखनी है, मतलब आपको फॉर्मूला से ही वैल्यूज को उठानी है। एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये छोटी सी डेरिवेशन करो, आप सब कुछ निकालो कि कितना पोर्शन ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार सब भूल जाओ, दोबारा से सब कुछ सुनो, बिकॉज क्योंकि परसों की क्लास का एकदम से दिमाग में नहीं लिंक करता कि क्या हुआ था। ऐसा हम लोगों ने वो किया था कि जब हमारी रिएक्शन गैसियस फेज में हो रही होगी, याद करो, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, वी डिड दैट, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला था कि आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्टली यूज ना करके इसमें छोटी सी डेरिवेशन कराई है। वो छोटी सी डेरिवेशन क्या है, उसने इनिशियल प्रेशर को माना पीआई एट टाइम 0। तो जब तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर इसका पीआई है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो यहाँ पे 0 और 0 ही रहेगा। पर अगर रिएक्शन शुरू हो जाती है बच्चों, तो रिएक्टेंट से कुछ पार्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करने लग जाता है, तो यही चीज यहाँ हुई, मूव करने लगा। तो दीदी कितना पार्ट मूव करेगा और कितना पार्ट यहाँ बनेगा, वो डिसाइड करते हैं इनके आगे लिखा हुआ नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 2x, क्योंकि 2 था, यहाँ से 2x मूव हुआ, यहाँ 2x बना, यहाँ पे x बना, ठीक है। मैंने सबको ऐड किया, मेरे पास P टोटल आ चुका है।
पी टोटल में सबको ऐड करा तो पी टोटल का ये फॉर्मूला बन गया पी आई माइनस एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की, एक्स ये वैल्यू मुझे जैसे ही मिलेगी उसके बाद में ये वैल्यू को अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में पुट करूंगी। एक बार नोट करके पॉज करो, वापस से ना सिचुएशन अब क्या है ध्यान से सुनेंगे। हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक है। करेंगे क्या हम लोग, फॉर्मूला यही रहेगा, पर आपको याद है हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल अपॉन व्हेन रिएक्शन स्टार्ट, फाइनल है ना, व्हेन रिएक्शन स्टार्ट, यही करते थे ना। बोलो बच्चों। तो आप एक काम करना 2.303 टाइम रखना, कितना आपका कितना टाइम हुआ है 100 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, जल्दी बोलो यहां से देख के, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची रिएक्टेंट की जब ये स्टार्ट हो गया, बोलो तो Pi माइनस 2x, ये बची फाइनल, हम ये लिखेंगे Pi माइनस 2x। अब मेरे पास वैल्यू सबकी है, इनिशियल है मेरे पास 0.5, पी इनिशियल को क्या रखें 0.5 और x कितना आया 0.12। अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जो कि आपकी एनसीईआरटी चाह रही है। और एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से समझ लें तो बेहतर रहेगा। माइनस कर लेना आप लोग 0.5 000 ले लेना, माइनस कर लेना, दोबारा समझो। ये फॉर्मूला कब लगेगा प्लीज, जब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाह रहे हो। पी टोटल उठा के पीटी की जगह रख दिया, पी इनिशियल उठा के पी इनिशियल की जगह रख दिया हम लोगों ने, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस में तुमसे डेरिवेशंस डिमांड कर रही, डिमांड क्या कर रही है, मतलब वो तो चाह रही है कि आप डेराइव करो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं करो। उसने एग्जाम्पल में किया हुआ है, ऐसा लक्ष्मी भी चाहती है कि हमें वो डेरिवेशन वाला बात समझाओगे, इसमें ऐसा अलग क्यों हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये चीज एक्स्ट्रा हो गई, आप डायरेक्ट नहीं पुट कर रहे हो। हमने रिएक्शन लिखी, हमने लिखा इनिशियल कितना था Pi, कितना रह गया फाइनल, कितना रह गया बोलो, फाइनल कितना रह गया Pi माइनस 2। पूरा ये खेल क्यों किया, ताकि x पता चल जाए। अगर x पता चल गया तो Pi तो पता ही है, इनिशियल तो पता ही है, इनिशियल में से माइनस कर देंगे 2x तो फाइनल आ जाएगा, हम डिनोमिनेटर में रख पाएंगे। इनिशियल प्रेशर है, हमें क्वेश्चन में दिया इनिशियल प्रेशर ये रहा, हमें फाइनल पता होना चाहिए। फाइनल का मतलब जब रिएक्शन शुरू हो चुकी है तो रिएक्टेंट कितना बचा है वो पता होना चाहिए। तो ये पूरा जो झमेला किया हमने, ये x को फाइंड आउट करने के लिए किया। और इसको निकाला कैसे, मैंने लिखा पी टोटल में सबको क्या कर दिया ऐड। पी टोटल है हमारे पास, कहां से आया पी टोटल, ये रहा पी टोटल, जिसको लास्ट में देखो हमने पुट कर दिया। 2x से 2x कैंसिल, है तुम्हारे पास पी इनिशियल, बोलो पी इनिशियल ये रहा, पी टोटल है पी इनिशियल है, तो पी टोटल में से पी इनिशियल माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया बोलो, और x को कहां पुट करेंगे। तो ये जो चीज आई इसको आप डिनोमिनेटर में रखते हो और शुरुआत वाला प्रेशर आप न्यूमरेटर में रखते हो। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ये छोटी सी डेरिवेशन पूरी की पूरी किस लिए हो रही है, अगेन आई एम सेइंग x के लिए। तुम्हें क्लियर तुम्हारा डाउट कि दीदी ये यहाँ पर क्यों ऐसा करा गया, दिस इज फॉर फाइनल प्रेशर जो बचा यहाँ पे, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, कि अगर कभी भूल जाओ तो प्लीज इन मेरे वर्ड्स को दोबारा सुन लेना, तुम्हारे सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। पूछो 2x कैसे आया, दोबारा सुन, ये वाला कैसे आया, हाँ भाई ये वाला, हाँ वही तो बच्चे, जो चीज जहाँ से जाती है ना वही वहां बनती है। मतलब इतना लगा लो कि कुछ पार्ट रिएक्टेंट से जा रहा है और वही पार्ट प्रोडक्ट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। पर हमारी इक्विलिब्रियम क्लास 11th का ये रूल कहता है कि जो पार्ट यहाँ से जाएगा ना उस पर उसके आगे आप नंबर जरूर लगाना, कौन सा, स्टोइकियोमेट्री। यहाँ पे जो बनेगा x पता तो नहीं क्या बना, x लिखा, पर x के आगे नंबर जरूर लगेगा, स्टोइकियोमेट्री, वो 2 इसलिए लगा बस। ऑल क्लियर, पॉज करो एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन ने ये कहा कि एक रिएक्शन है जो कि 15% कंप्लीट होने के कितने मिनट्स ले रही है, बोलो 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स लेती है जब रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट होती है, 15%। अब आपको बताना है कि रिएक्शन कितना टाइम लेगी जब वो 60% कंप्लीट हो जाएगी। और ये वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना तो बहुत खुश हो जाना, क्योंकि बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई कैलकुलेशन का टेंशन नहीं होता। बस एक चीज की गलती बच्चे कर देते हैं, लॉग देखना नहीं आता,
पर आप एक चीज से और खुश हो जाओ, अब आजकल लॉग टेबल नहीं दी जाती है, लॉग की सीधी वैल्यू दे दी जाती है और आप लॉग की वैल्यू के नियर बाय आंसर तक पहुंच चुके होते हो कि हाँ लॉग ऐसा दिया था, लॉग दिस मतलब पता है क्या होता है, आपको दिया था लॉग 3.08 इज इक्वल टू दिस, तुम्हें पता भी चल जाता है अरे मेरा तो ये वाला लॉग आ नहीं रहा, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन गलत हो रही है। तो यू आर इफ यू आर स्मार्टर, नहीं तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन ने लॉग गलत दिया है। अब पता नहीं हो सकता लॉग टेबल, पर इसका मतलब ये नहीं है लॉग टेबल्स देखे ना, ओके। 15% reaction completes in 20 minutes। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है साथ में, तो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये लिखते हैं हम लोग बच्चों। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 20 मिनट्स लॉग, लेट कर लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन A, इनिशियल A है, सब लिखो मत प्लीज, समझो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास A है। एक बात बताओ, अगर रिएक्शन 15% पूरी हुई है ध्रुव, रिएक्शन अगर 15% पूरी हुई है शैलजा, तो कितना रिएक्टेंट बचेगा? कितना? 75 बेटा, -85 मतलब कुछ तो रिकॉर्डिंग चल रही, शैलजा नाम चला के पॉपुलर हो जाएगा। 100 में से 15 गए, शैलजा सेम 25 आएगा, तो 85% रिएक्टेंट हमारा, छोड़ दो 85 आएगा, द आंसर इज 85। 100 में से 15%, मतलब एक छोटा सा लॉजिक है कि तुम्हारी रिएक्शन 15% हो गई, तो यानी 15% जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बन गया। अभी हाउ मच रिएक्टेंट यू विल हैव देयर इन योर हैंड, तो ये तो A है और A का 85% ऑफ A बचा, तो वो फाइनल में लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत? शुरू में कितना A था, कंप्लीट A ही लिखा, पर A का कितना परसेंट अभी बचा? देखिए ऊपर ना आपको 100% A लिखना चाहिए था, इसका मतलब एक बात तो बताना जरा, 100% में परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 100 अपॉन 100 क्या बचेगा? तो ऊपर 100% A लिखने की जरूरत नहीं है, वो वहां ही रहेगा, ओके। अभी 2.303 अपॉन 20 लॉग A से A कैंसिल कर दो, खत्म, ऊपर 1 ही रहेगा। 85% यार, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 0.85 लिख दे, कोई बच्चा रोएगा तो नहीं। हाँ, ऊपर 100, अब प्लीज 100 को 85 से डिवाइड कर लोगे? डिवाइड तो सीखा था छोटी क्लासेस में, तो डिवाइड करने के बाद लॉग की जो वैल्यू आएगी वो मैं बता देती हूँ क्या आपको पुट करनी है, और आप वो वैल्यू रखेंगे। आपके पास क्या आएगा? K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक खास बात होती है, पॉज करना। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की एक खास बात है, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 50% कंप्लीट हो, 20% कंप्लीट हो, 85% कंप्लीट हो, K सेम रहता है, K इज ऑलवेज सेम। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है कितने परसेंट? 60%। नाउ फॉर 60%, तो क्या करेंगे बच्चों, हमें T निकालना है ना, तो T को ऊपर लेके जाओ आप। 2.303 अपॉन में K कहां से आएगा? K यहां से आएगा और आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। मैथ्स क्लास से बिना कुछ कहे बेटा आगे आ जाना। लॉग A ये रहा, 60% रिएक्शन कंप्लीट हुई है सोहेल, कितना फाइनल बचेगा? 40%। 40% में हम डायरेक्टली 0.40 A लिख दें, A से A कैंसिल, आपकी K की वैल्यू जो भी आएगी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। लॉग 100 अपॉन 40, आप इसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। 10 अपॉन 4 को पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, उसकी लॉग की वैल्यू आप लोग देख लेना। लॉग लेना ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पॉज करिए, नोट करिए। आधों को तो समझ ही नहीं आया बैठे बैठे कि क्या बता दें। एक रिएक्शन है, रिएक्शन पूरी हो रही है, 100% पूरी नहीं हुई पर उसके काफी नियर पूरी हो गई है। रिएक्शन पूरी हुई है 99.9%, और रिएक्शन को पूरा होने में टाइम लगा है, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया, 100 मिनट्स। ठीक है, वही रिएक्शन जब 50% पूरी हुई थी, वही रिएक्शन जब 50% पूरी हुई थी, तब उस रिएक्शन को मिला था, टाइम लगा था 10 मिनट्स।
मतलब जब रिएक्शन आधी पूरी हो रही है तो 10 मिनट में हो रही है, और रिएक्शन 99.9 जब पूरी कंप्लीट होने वाली है तो उस रिएक्शन को कितना टाइम लग रहा है, यानी 10 का 10 टाइम्स। जो भी टाइम आधी रिएक्शन को होने में लग रहा है ना, उसका 10 गुना टाइम, उसका 10 टाइम्स टाइम लग रहा है जब वो रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है। पूरी कितनी, 99.2%। क्वेश्चन समझ आया? 99.9%। टू निकल गया गलती से, समझ में आ गया? अब ये चीज तुम्हें समझ तो आ गई, बट आपको शो करनी है, तो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला हमें शो करके दिखानी है। दिस वाज द क्वेश्चन which was asked in the previous year CBSE board examination। ये क्वेश्चन था और ये सेम था, डिजिट भी यही थी, परसेंटेज भी यही थी, शो भी यही करना था। सबसे पहले तो ये जानो कि रिएक्शन को हाफ पूरा होने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम फॉर रिएक्शन completed 50%। अब इसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि एक रिएक्शन जब आधी होती है तो मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला पहले ही लिखवाया हुआ है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया है K = 0.693/T। दीदी ये कब लिखवाया? ये लिखवाया था आज से 2 क्लास पहले। आपको लगता है 2 साल पहले लिखवाया, मतलब इतना पीछे चल रहे हैं आप लोग। अभी नोटबुक ही नहीं उठा के देखेंगे, जब क्लास होती है थर्सडे उसके बाद नोटबुक सीधा ही सैटरडे खोलेगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो जब भी रिएक्शन हाफ कंप्लीट होती है उसका टाइम क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है K = 0.693/T। टाइम क्या होगा बोलो? ये कितना परसेंट रिएक्शन का टाइम आया है? 50%। अब हमारी रिएक्शन एक्चुअली में कितना परसेंट हो रही है बोलो? फॉर मैं 2 लिख के ही मानूंगी, 99.9% रिएक्शन। हमारे पास इस बार फॉर्मूला वही लगेगा 2.303/T log इनिशियल अपॉन। दीदी ये फॉर्मूला आपने ऊपर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 50% के लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, और डायरेक्ट वाला भी अगर तुम लोगों ने डेरिवेशन ढंग से सीखी तो इससे ही निकला है जब log 2 की वैल्यू पुट की थी। ठीक है, तो टाइम निकालना, टाइम को ऊपर भेजो। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A है, 99.9% रिएक्शन पूरी हो गई, कितना परसेंट बचेगा? 0.1% ऑफ A, या खाली 0.1 A लिख दें? परसेंट लिखना पड़ेगा। 0.1% ऑफ A से A कैंसिल। क्या है बच्चों? टाइम 99.9% का टाइम कितना आ रहा है? 2.303/K। ये टाइम है। लॉग 1/0.1 और अपॉन में 100। यार एक और हटा दो ना, कितना हो गया सीधा? बहुत आसान, खत्म हो गया क्वेश्चन ये बेटा। अगर ढंग से देखो तो क्वेश्चन खत्म है। लॉग रेसिप्रोकल करेंगे तो 10,000 ऊपर आ जाएगा। बोलो, खाली 1000 ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल करोगे तो? अब जल्दी से बताओ, 1000 को अगर मैं 1000 को 10 की पावर 3 लिख दूं तो कोई रोएगा तो नहीं? और आपको सिखा, अच्छा वैसे भी सिखा दिया था, log 10 1, log 100 2, log 1000 3। सब कुछ याद है तुम्हें तो? कितना आया? 3। मल्टीप्लाई कर दो। अब आप ध्यान से देखो, ये टाइम कितना आया? 6.9/K, और वो टाइम कितना है? 0.69/K। डिफरेंस देख रहे हो आप? ये टाइम और वो टाइम में सिर्फ 10 का डिफरेंस है। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू बच जाएगी। दीदी यहाँ लास्ट में 3, अब 3 को छोड़ो, तुम खाली 69 लिखो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे लिखेंगे T 99.9% इज इक्वल टू कितना दिया? 10 टाइम्स ऑफ T 50%। यही दिया था ना क्वेश्चन में, प्रूव करके दिखाओ। इसका टाइम कितना है? 6.9/K लिखना, और इसका टाइम है 10 इंटू, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बिल्कुल इसके बराबर आएगा बच्चों। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो कर दो बेटा पॉज, रेड बटन कर दो।